तब वो आकर जब धीरे धीरे बातों को बताते हैं, तब हमें पता लगता है कि कुछ उग्र देवी देवताओं के वो कथित कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब में आकर कह देते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो ऐसे लोगों को फॉलो करके ये लोग वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाता है, यहाँ तक कि किसी इंसान की जान तक जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, टूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये प्रश्न रहती है कि आखिर मंत्र जाप करके, यानी क्लीम मंत्र का जाप करके या फिर कोई और मंत्र का जाप करके जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है। जो नहीं चाहते हैं उस तरीके की चीज़ें या फिर घटनाएं हमारे साथ घट रही है। तो चलिए आज ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और आप लोगों का इसका रीज़न बता दें। जब भी हम क्लीम मंत्र का जाप करते हैं तो पहले तो ये डर मन से हटा दीजिए कि क्लीम मंत्र काफ़ी डेंजरस मंत्र है, इससे बहुत कुछ चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी, जैसे नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी या फिर जीवन में परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो पहले तो ये चीज़ें, क्योंकि भ्रम जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई गई है काफ़ी ऐसे लोगों से जो शायद बहुत हद तक जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे में क्लीम मंत्र को लेकर जो डर है वो सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं क्लीम मंत्र को, वो उन्हें पता है कि इसका इम्पैक्ट इनके सभी के जीवन में क्या पड़ता है। दूसरी तौर पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी आप किसी उग्र देवी देवताओं के बीज मंत्र के साथ आप छेड़खानी करते हैं, तब जाकर आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स, उथल पुथल शुरू हो जाता है। भले आपको शुरुआत में कुछ अच्छे परिणाम दिख भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे एक्सीडेंट से सामना करना पड़ता है जो आपके जीवन में वो अचानक से ही किसी न किसी तौर पर विपद को खींच कर लेकर आता है, यानी परेशानियों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले क्लियर करती हूँ क्लीम मंत्र के बारे में। क्लीम मंत्र है भगवान कामदेव का, कृष्ण का, माँ दुर्गा का, और कहीं ना कहीं इसे कहा जाता है कि क्लीम शक्ति का बीज मंत्र है। ठीक है, तो जो भी क्लीम मंत्र का उच्चारण करता है, चांटिंग करता है, जाप करता है, उसके जो जमे हुए जितने इमोशंस है वो शुरू में बाहर आ जाते हैं, यानी ब्लास्ट करता है। तो अगर आप इसे रेगुलर नहीं करते और कभी कभी करते हैं तो आपके इमोशंस जो है, जो दबे हुए हैं आपके अंदर में, वो बाहर ज़रूर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सातों चक्र में झंझनाहट, कंपन पैदा की है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो भर भर के बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में वो गुस्सा भी हो सकता है, वो रोना भी हो सकता है, या फिर वो कुछ पुरानी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो ऑल ऑफ सडन आपको याद आ जाती है। तो ऐसे में इसका यही कनेक्शन है कि आप अपनी जो जमी हुई चीज़ें हैं उसे क्लीम मंत्र के माध्यम से वो आपके अंदर से बाहर आती है, यानी वो उछाल खाती है। ठीक है ना, बहुत दिनों से बंद पड़ा कमरा, उसमें भी मैल धूल जम जाती है। तो जब आप उसे खोलते हो तो आपको कोई 1 साल पुरानी रखी हुई घर या फिर कमरा आपको साफ तो मिलेगा नहीं, उसमें धूल की परत ज़रूर जमी हुई होती है। उसी प्रकार से हमारा मन भी होता है, जिसमें बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं वो जमे होते रहते हैं, है ना। तो जब हम मंत्र चांटिंग करते हैं, स्पेशली क्लीम मंत्र का चांटिंग करते हैं, तो हमारे जो इमोशंस हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, एक और इम्पैक्ट बताती हूँ कि जब आप इसे रेगुलर भी चांटिंग करते हैं तो आपके जो बैड कर्मास भी है, जो कर्मा है, वो कर्मा हो सकता है 30 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल के बाद वो कर्मा का आपको इफेक्ट होने वाला था, यानी बैड कर्मा का। लेकिन जब आप मंत्र चांटिंग कर रहे हैं और जब आप दिनचर्या में इसे शामिल कर चुके हैं और आप लगातार कर रहे हैं, तो आपके जो बैड कर्मा जो बाद में आने वाले थे वो पहले ही आकर अपना काम निपट लेती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि जमी हुई कर्मा जो आपने शायद पिछले जन्म में किया होगा, या फिर उसका इसी जन्म में कोई एक पाप किया होगा जिसका शायद फल भोगना था कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद, तो वो आपको पहले ही आ जाता है, यानी कि आपका फिल्टर होते रहता है आपके कर्मों का। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। अब मैं जैसे बात कर रही थी, क्योंकि क्लीम मंत्र एक अट्रैक्शन मंत्र है, और इसे अट्रैक्शन कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा नेगेटिव ऊर्जा को ही अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन का अर्थ ये है क्योंकि भगवान कामदेव वो खुद में बड़े ही मनमोहक और बड़े ही आकर्षक थे। उन्हें भी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से ये गुण प्राप्त हुई थी।
तो ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इस मंत्र को अट्रैक्शन कह रहे हैं तो ये अट्रैक्शन एक गुड सेंस में कहिए कि ये अट्रैक्शन आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाता है, आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है और साथ में आपके इर्द गिर्द लोग जिनकी इमोशंस शायद आपके लिए बहुत नेगेटिव थे वो पॉजिटिव होने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कोई भी इंसान जब आप इस मंत्र के साथ आप चांटिंग करते हैं, आप मंत्र के साथ एक इमोशनली एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपकी ऑरा इतनी सक्रिय होती है कि सामने वाला पर्सन हो सकता है आपके लिए कुछ गलत सोचता था, वो भी आपके लिए एक अच्छा भावना सोचेगा, यानी एक अट्रैक्शन फील करेगा, उसको आपके साथ समय बिताने में अच्छा लगेगा, उसको आपकी संगति अच्छी लगेगी और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अच्छी लगती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम रास्ते से भी जाते हैं तो लोग हमें घूम घूम के देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऑरा उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि क्लीम मंत्र एक सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र को कोई भी जाप कर सकता है, लेकिन जब आप उग्र देव देवी के बीज मंत्रों का जाप करते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना गुरु के और बिना करेक्ट इंस्ट्रक्शन के, तो वो मंत्र आपको पागल भी कर सकता है। तो ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं जो मैं बताऊंगी नहीं, अक्सर मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि जब उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तब वो आकर जब धीरे धीरे बातों को बताते हैं तब हमें पता लगता है कि कुछ उग्र देवी देवताओं के वो कथित कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब में आकर कह देते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो ऐसे लोगों को फॉलो करके ये लोग वो स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद उनके जीवन में परेशानियाँ बढ़ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाता है, यहाँ तक कि किसी इंसान की जान तक जा सकती है। तो इसीलिए मंत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अपने मन से अचानक से कोई मंत्र तैयार भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर देवी देवताओं का। और विदाउट एनी नॉलेज आपको कोई भी चीज़ झट से ट्राई नहीं करनी चाहिए जब तक वो सिद्ध नहीं है, जब तक वो देवी देवताओं के द्वारा कहा नहीं गया है कि इसका ऐसा है, आप कोई भी इंसान कर सकता है, तब तक आप अपने मन से कुछ भी चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं शामिल, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि परेशान हो जाते हैं तो वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं और खिचड़ी पकाकर उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों तक बहुत अच्छी चीज़ें लाऊं जो शास्त्र जनित है और जो मैं बताऊं तो लोग करें और उसको रिजल्ट्स भी मिले। तो आई होप ये जो क्लियर किया है हमने आपको कि मंत्र से कौन से मंत्र आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, और स्पेशली जो क्लीम मंत्र है ये आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान देगा नहीं। हाँ, आपके कोई भरे हुए इमोशंस है जो बहुत दिनों से निकले नहीं हैं वो बाहर आ जाते हैं, और शायद आपके साथ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कि आप अपने जीवन में अचानक से ऑल ऑफ सडन जब आपकी एनर्जी बहुत सक्रिय होने लगती है तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो शायद कभी कभी ऐसे इमोशंस आपको हिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।